वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी पिछले दिनों हमारे टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत नामवर एक्टर शुजात हाशमी साहब इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 23वां रोज़ा जुम्मे का दिन और 13 मार्च 2026 बनती है। मेरे साथ इस वक्त उनकी हीरोइन मौजूद हैं, दुर्दाना रहमान साहिबा, जिन्होंने उनके साथ बहुत सारी फिल्म्स में काम किया। मैं दुर्दाना रहमान साहिबा से बात करता हूँ और कुछ यादें, कुछ मेमोरीज जो उनकी शुजात हाशमी साहब के साथ हैं वो उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्दाना जी। वालेकुम सलाम शाह जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, अभी आपने रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल पे एक व्लॉग भी अपलोड किया है शुजात हाशमी साहब के हवाले से। जी उनके हवाले से एक व्लॉग पहले भी आप कर चुकी हैं, तो किस तरीके का जी जी आपने एज ए एक्टर वो कैसे थे और एज ए पर्सन वो कैसे थे? एज ए एक्टर तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे थे, एज ए पर्सन भी बहुत अच्छे थे, बड़े खुश अखलाक मिलनसार। क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत सारी फिल्में की हैं और बड़ा अच्छा उनके साथ मेरा काम का तजर्बा रहा। और लास्ट टाइम एक इवेंट भी हुआ था तो वो उसमें भी मेरी मुलाकात हुई। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ महीने पहले उनको फोन किया कि मैंने कहा शुजात साहब, मैं दुर्दाना रहमान बात कर रही हूँ, तो आपने मेरे चैनल पे इंटरव्यू देना है क्योंकि आपने मेरे साथ बहुत काम किया है, तो मेरी ख्वाहिश है कि ऑडियंस के सामने आपको लेके आऊं। तो उन्होंने मुझे कहा कि दुर्दाना मैं बहुत बीमार हूँ, तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही मैं ठीक होऊंगा मैं इंशाल्लाह ताला आपके घर आ जाऊंगा, तो फिर इंटरव्यू कर लेंगे। बस लास्ट वो बात थी बीमारी की, लेकिन मैं ये भी सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह ना करे सेकंड टाइम मैंने उनकी डेथ की खबर सुननी है। और मुझे बेहद दुख है, बड़ा अफसोस है, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे, बड़ा उन्होंने काम किया और मेरे साथ तो बहुत फिल्में की। तो तुम जा रहे, अब तो शादी जाने के बाद दुख ही बंदा कर सकता है क्या, मतलब पल का पता नहीं होता कब से क्या हो जाए और बंदा दुनिया से चला जाए। तो लेकिन मैं ये सोच नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है दुर्दाना जी। आपने बतौर हीरोइन उनके साथ काफ़ी फिल्म्स में काम किया और अच्छा एक्सपीरियंस जी हो जाता है जिस भी आर्टिस्ट के साथ जी आप काम करते हैं। तो सबसे पहले जी मैं एक फिल्म थी नौकर ते मालिक, जी और जी उसका एक बड़ा सुपर हिट सॉन्ग जो आज भी लोग बड़ा पसंद करते हैं, आपने उस पर बड़े टिकटॉक भी बनाए हैं। और हाँ देखिए जी कैसे वक्त गुजर गया। हमें अगर पता होता उस वक्त तो नहीं आइडिया था कि शुजात साहब फोत हो जाएंगे, तो हम उनके साथ भी हाँ ज़रूर इसके हवाले से व्लॉग भी बनाते, उनसे हाँ मेमोरीज भी पूछते। तो एक जी बड़ी सुपर बिल्कुल। हिट फिल्म भी थी और गाना भी बड़ा सुपर हिट था। तो ये इस फिल्म का थोड़ा सा जी एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। शादी इस फिल्म में मेरा काम भी बहुत अच्छा था, कास्ट तो वही थी, नन्ना अलीजाज, मुमताज और मैं। एक खूबसूरत कहानी कह सकते हैं आप। और इसमें मेरा उनके साथ पेड़ था और वो मैं उनके साथ गाने भी किए और बड़ा खूबसूरत मेरा रोल था। ट्रेजेडी सीन भी किए, कॉमेडी सीन भी किए, लेकिन उनके साथ हम लोग बहुत हंसते थे। शबाब स्टूडियो में हमारा ये गाना था, प्यार तेनू करनी है प्यार वे। तो वो जब ना टाइम के बड़े पाबंद थे, तो उन्होंने ना हम लोगों से पहले ही पहुंच जाना। तो वो माशाल्लाह इंग्लिश भी बोलते थे, तो वो उसके डायरेक्टर थे हसनैन हाशमी। और वो उनको जाके कहते हैं कि शाह साहब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਕੇ दरख्त ना कहते हो गए हेलो हेलो ग्रीनरी हाउ आर यू, आप पहले ही पहुंच जाते हैं, तो आप सबसे इंग्लिश बोलते हैं। तो बड़ा वो कहका लगा के हंसे, तो बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग फिर सारा ये हेलो हाय ग्रीनरी कैसे उनके साथ ना गपशप लगाते थे। तो वो बड़े खुश मिजाज थे, मतलब जो उनकी पर्सनैलिटी थी, जो उनका माशाल्लाह रूप दबदबाव था, वो तो एक था वाकई हीरो का। लेकिन वो आर्टिस्टों के साथ मिक्सअप थे और अच्छे तरीके से बातचीत करते थे और सीन में खूब जाते थे। जो उनका सीन होता था वो पहले पढ़ते थे, देखते थे, फिर वो जाहिर है उनमें टीवी का टच था, वो अपने हिसाब से मतलब माशाल्लाह काम करते थे। तो बड़ा अच्छा तजर्बा रहा उनके साथ काम करने का। दिलदार वे प्यार तन कर रही है प्यार वे। आपकी वो एक और फिल्म साहब जी, उसका भी गाना बड़ा बेहतरीन और हाँ जी, वे तेरा मेरा प्यार किन्ना, हाँ तू जी, भी नहीं जानता उसमें मैं भी आपने आई नहीं थिंक पिंक जानती। कलर की कोई मैक्सी टाइप पहनी हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी मेरा शुजात हाशमी साहब के साथ ही पेड़ था, तो वो भी मेरा गाना बड़ा हिट था।
और इत्तेफाक से जितना भी मैंने उनके साथ काम किया है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। वाला हाइट के हिसाब से वो मुझसे ऊंचे थे, लेकिन लोगों ने ये जोड़ी को पसंद किया था। तेरा मेरा प्यार कोई नहीं जानता। अच्छा, उनके साथ आपने वो बाबुल दियां गलियां एक फिल्म थी, जी, उसमें उसमें भी मैं उनकी हीरोइन थी। वो उसमें भी बड़ा अच्छा हमारा काम था। तो काम तो मैंने उनकी बहुत सारे उनके साथ फिल्मों, पंजाबी में बड़ी फिल्में की हैं। तो बाकी ये है कि जब बंदे का फिल्म इंडस्ट्री में किसी लड़की का लड़के के साथ पेयर बनता है, तो फिर कोशिश करते हैं उसी कपल को, उसी पेयर को लेके अपनी फिल्म बनाए। तो यहाँ पे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये तो रिवाज है ना, कि जो एक दफा स्क्रीन पे हिट हो जाते हैं फिर उनका कपल बना देते हैं। तो मेरा उनके साथ पेयर था और वो लोगों ने बड़ा पसंद किया, और लोग कोशिश करते थे मैं और शुजात हाशमी जरूर हो फिल्म में। बिल्कुल। तो ये था। तो आपको जब पहली बार ये खबर कैसे मालूम हुई कि उनका इंतकाल हो गया है? शाह जी वो मैं तो जब उठती हूँ ना, तो मतलब उठ के मैं फेसबुक देखती हूँ, तो वो मुझे बल्कि बल्कि मेरी बेटी ने मुझे उनको बताया कि मम्मा आपको पता है वो जो आपके हीरो थे शुजात हाशमी, उनकी डेथ हो गई है। तो मैं कब करेगी, मैंने कहा अच्छा। तो फिर वो सारे बंदा अफसोस ही कर सकता है ना। तो पहली खबर मुझे बेटी ने दी थी। उसने कहीं फेसबुक पे देखा होगा, मैं जरा लेट उठती हूँ, तो उसने मुझे बताया। जी, बस अल्लाह पाक क्योंकि उनको। वो गाना बड़ा हिट था ना, कि तेरे प्यार तेनू करनिया प्यार वे, उसके लाखों में तो व्यूज हैं। तो वो फिर लोगों के दिलों में और ज़हन में वो गाना बड़ा छाया हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए, 13 मार्च को इनकी डेथ हुई, उससे पहले आसिम बुखारी साहब का इंतकाल हो गया। जी शाह जी, उनका भी इतना दुख हुआ है। वो भी इतने नाइस बंदे, इंसान, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, कम गो, प्यार करने वाले। जब भी उनका चेहरा देखते थे मुस्कुराहटों से भरा होता था। तो क्या नूर था उनके चेहरे पे। उनका भी बेहद मुझे दुख है। और बस क्या कर सकते हैं ना, वही बात आ जाती है, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो इंसान कैसे हिल सकता है। तो बस ये अल्लाह के काम है, इसमें वो आप सिर्फ सब्र कर सकते हैं। बाकी जितने भी फनकार गए हैं, हमारे साथी फनकार, मेरे बहुत सारे फनकार गए हैं, मुझे दिली सदमा है। तो बस ये जिंदगी के उतार चढ़ाव है, किसी ने आना है किसी ने जाना है। तो बस बेशक ऐसे ही है। अफसोस रह जाता है। आप देखिए, आपने दोनों आर्टिस्टों के साथ काम किया, अपने आसिम हाँ बुखारी साहब के साथ भी। प्यार करन तो नहीं जी डरना जी। मैं, उसमें भी आपने उनके हाँ साथ जी। काम किया। हाँ जी, मेरी बल्कि एक शाम हुई थी, वो कहीं जाते नहीं थे, तो वो स्पेशल मेरे नाम के लिए, कि दुर्दाना रहमान है, तो उन्होंने मुझे वहां पे आके जो इज्जत दी मैं वो भूल नहीं सकती। और बड़े इंसान थे, बड़ी बातें, बड़े लोग, बड़े फनकार, बड़े अच्छे इंसान, बहुत सारी उनमें खूबियां थी। तो अल्लाह बिल्कुल ताला ऐसे ही। बाकी जो हमारे रहते हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत आमीन दे, आमीन सुमा तंदुरुस्ती दे। आमीन। तो बाकी तो सबने शाह जी जाना है। बेशक तो ऐसे ये ही है। जिंदगी है जी। चलिए दुर्दाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, शाद व आबाद रखे। थैंक यू शाह और जी। आसिम बुखारी साहब और शुजात हाशमी साहब दोनों को अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे। आमीन आमीन सुम बहुत आमीन। शुक्रिया दुर्दाना जी। थैंक यू शाह जी, खुदा खुदा हाफिज। हाफिज़। जी दोस्तों, दुर्दाना रहमान साहिबा इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद थी। वारिस एक ड्रामा था जिसमें मौला दाद का जो कैरेक्टर था उसको अमर कर दिया था। मतलब जितने भी उसके कैरेक्टर थे उस ड्रामे के सारे जो कैरेक्टर थे वो सभी अमर थे, और मौला दाद का जो कैरेक्टर था वो भी अमर था। शुजात हाशमी साहब के जाने का बहुत ज़्यादा अफसोस है। उनकी नमाज जनाजा जामिया नईमिया मस्जिद में अदा की गई और उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक शुजात हाशमी साहब को और आसिम बुखारी साहब को जवार रहमत में जगह दे। आमीन सुम आमीन। आप लोग भी ज़रूर एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के इन दोनों की रूहों को बख्श दे, और जितने भी मुसलमान चले गए इस दुनिया से तमाम तर के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक कुल मोमिन मुसलमानों को जन्नत में आला मकाम नसीब अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।